जय श्री राम। कुछ नियम ऐसे हैं जीवन में जिनको प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को नित्य प्रति राग पूर्वक करना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जिनको नहीं भी करें, पर बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि जिनको करना और राग पूर्वक करना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को राग पूर्वक नियमित रूप से करना चाहिए। कौन कौन से नियम? जैसे शौचादि कृत्य, स्नान, भोजन, शयन इत्यादि एक नियम में होना चाहिए। आजकल लोग शौच जाने के बाद हाथ कितनी बार धुलना चाहिए, कुल्ला कितनी बार करना चाहिए, भोजन किस दिशा में करें, लोग जहां पर सोते हैं वहां पर भोजन कर लेते हैं, कर ही रहे हैं। शयन किस दिशा में करें, आपका स्नान सही है, ना आपका भोजन का तरीका सही है, ना आपका शयन करने का तरीका सही है। तो ये सारे कर्म एक नियम से होना चाहिए, पर ये सारे कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होने चाहिए, तब वे धर्माचरण के रूप में परिणत होंगे। अभी तो आप पशुओं की तरह कर रहे हैं महाराज, कि जब चाहे जहाँ चाहे सो गए, जब चाहे जहाँ चाहे खा लिए, जब चाहे जहाँ चाहे स्नान कर लिए, जब जो चाहे शौच क्रिया कर लिए, हो गया। ना हाथ धुलने का पता है, ना हाथ लघु संज्ञा करने के बाद कितनी कुल्ला करें, भोजन करने के बाद कितनी कुल्ला करें, भोजन के किस अवस्था में करें, कहाँ पर भोजन करना चाहिए। लोग खड़े होकर नाले के पास ढकेल पर खाते हैं महाराज। बताइए कैसे बुद्धि सुधरेगी, कैसे उनमें सात्विकता आएगी, कैसे उनमें ये भाव आएगा कि हमारा उद्धार हो, आत्मा का उद्धार है, आत्मा का उद्धार हो। क्योंकि आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आपका भोजन ही आपके मन को पवित्र और दूषित बनाता है। और आजकल सबसे बड़ा कलयुग तो यही है महाराज, कि आहार जो हमने बाहर से लेना प्रारंभ कर दिया है, सबसे बड़ा कलयुग का कारण यही है। जहाँ चाहे जिसके साथ खाने के लिए तुले हैं, झूठे का कोई पता ही नहीं है। तो झूठा कुछ होता भी है, झूठा तो महाराज सोचने में सुनने में ही आता है। जो सत्पुरुष हैं, जो सात्विक लोग हैं, उनको तो पता है, पर जो नया यूथ आया है ना, वो पता ही नहीं है कि झूठा भी कुछ होता है। उसके लिए शब्द ही नहीं है। आजकल जो चल रहा है ना, उसके लिए शब्द ही नहीं है कि झूठा क्या होता है। जहां पर आप खा रहे हैं वहां का वातावरण क्या है, इसके विषय में भी बहुत सारी वीडियो हैं कि कहां पर खाएं, कैसा खाएं, किसके हाथ का खाएं। क्योंकि जैसा आपका खान पीन रहेगा वैसा आपका मन रहेगा, जैसा आपका मन रहेगा वैसे विचार रहेंगे, जैसे विचार रहेंगे वैसी क्रिया रहेगी। फिर उल्टा ही सीधा करेंगे महाराज। फिर जब मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो आप कर्म कहां से ठीक कर लेंगे। मन में जब चोरी बलात्कार ही आ रहा है तो वही करेंगे ना आप। फिर माला लेके भजन तो होगा नहीं आपसे, क्योंकि वैसा आपने भोजन ही नहीं किया है। तो मन कैसे कर जाएगा, मन कैसे कर जाएगा आपका भोजन करने के लिए। आजकल लोग गुटखा खूब खाते हैं, खैनी, उसमें भी दरिद्रता का वास है, मानो कलयुग का ही वास है। तो नहीं खाना चाहिए, पर खूब ड्रीम इलेवेंस में ये है वो है, खूब चल रहा है। देखिए आप, कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही समाज को बिगाड़े पड़े हैं, ब्राह्मणों ने ही समाज को बिगाड़ दिया है। तो भाई ब्राह्मण ही कहते हैं कि 5-5 शहर का टिकट लेके सिनेमा जाओ, सिनेमा देखो खूब। ब्राह्मण ही सिखाते हैं कि फिर स्विमिंग पूल में भी जाओ, ब्राह्मण ही सिखाते हैं कि फिर ओयो में भी जाओ, ब्राह्मण ही सिखाते हैं कि सिगरेट पीना, ब्राह्मण ही सिखा रहे हैं कि शराब पीना, ब्राह्मण ही सिखा रहे हैं कि फिर वेश्यालय जाना, ब्राह्मण ही सिखा रहे हैं कि फटे कपड़े पहनना, या ब्राह्मण ही सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छा वाला गाते भी थे आजकल बड़े कई सिंगर, वो भी अब कपड़े निकाल के गा रहे हैं। जिनको ठाकुर जी ने अच्छी आवाज दी थी, पर वो अब कपड़ा निकालने पे तुले हुए हैं। तो ये सब ब्राह्मण ने सिखा दिया क्या? कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सबका शोषण किया है और कर रहा है। यही ब्राह्मण शोषण कर रहे हैं। दारू पीना ब्राह्मण सिखा रहे हैं, सिगरेट पीना ब्राह्मण सिखा रहे हैं, गुटखा खाना ब्राह्मण सिखा रहे हैं, टीम बनाना ब्राह्मण सिखा रहे हैं। क्या नास्तिकता की हद हो चुकी है। अरे उन लोगों को देखो कि वो करोड़ों करोड़ों का एडवर्टाइज आपको कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि ये हमारे हीरो हैं,
हैं, दाने दाने में केसर का दम। जहाँ देखो आप शहर में निकल जाओ घूमने के लिए, 50 पोस्टर आपको मिल जाएंगी, टसन का जशन मिल जाएगा आप, क्या क्या देखने को नहीं मिलता है। फिर भी आक्षेप क्या है? अरे ब्राह्मण ही सिखाते हैं, महात्मा ही ऐसे होते हैं। अरे महाराज तुमको महात्मा क्या क्या कहें, पर जिसको कहने की आदत है। तो इन सब चीजों को हमको वेद के अनुसार करना चाहिए और अपनी सम्मति प्रदान की। जैसे वेद ने तो सम्मति दे दी कि कौन कौन से कार्य किस किस स्थान पे और कैसे करें,